सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी फिजिक्स प्रैप। इट्स मी राधेश्याम एंड आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जो जेएनयू में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कोर्सेज की क्या एलिजिबिलिटी है, कि क्या हर कोई जेएनयू में अप्लाई कर सकता है, किसी स्पेसिफिक कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आप लोग काफी सारे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, यार प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपका एक जो है वो हमें मोटिवेशन देता है आप सबको हेल्प करने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देखो, सबसे पहले हम एनटीए सीओटी पीजी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे ही हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो अपने पास ये वाला इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटीज है सारी यहाँ पे आप खुल के आएगी। ठीक है, तो हम आज का जो वीडियो बेसिकली जेएनयू स्पेसिफिक होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेएनयू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग जेएनयू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया है जेएनयू का। ठीक है, तो देखो कुछ इंपोर्टेंट नोट लिखे हैं। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वगैरह है यहाँ पे दिया गया है जेएनयू के बारे में। और यहाँ पे जो भी लिखा है लाइक लैंग्वेज डोमेन टेस्ट पेपर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं कि जेएनयू का क्या बेसिकली एलिजिबिलिटी है और कैसे जेएनयू जो है मतलब कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली कुछ कोर्सेज का देखेंगे हम, लाइक कैसे क्या एलिजिबिलिटी है। तो अगर मैं आता हूँ लाइक कुछ पॉपुलर कोर्सेज देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आता हूँ एमए इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, किस पे आ रहा हूँ मैं, एमए इकोनॉमिक्स पे। इसका पेपर कोड ये लिखा हुआ है। तो इसका सीधा सीधा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपकी बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर्स में आपके 50% होने चाहिए। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड 10+2 लेवल में आपकी मैथ्स होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड मतलब नॉलेज एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि आपको 10+2 का हो। ठीक है, and will be tested for its entrance examination. All OBC category candidate are eligible to 10% relaxation in percentage marks in the graduation. यानी जो OBC NCL के हैं उनको 40% मार्क्स यहाँ पे ग्रेजुएशन में चाहिए। ठीक है, और उसी प्रकार SC ST का कुछ रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, हु हैव क्वालिफाइड लाइक SC ST की जो कैटेगरी है वहां पे परसेंटेज नहीं चाहिए। आप ग्रेजुएशन में आपकी जितने चाहे परसेंटेज है अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे देखो बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन लिखा है, यानी कि जेएनयू का ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं कहूंगा कि लाइक आपने यूजी में चाहे कुछ भी किया हो, आपको एमए इकोनॉमिक्स में करना है तो आपको ओनली इकोनॉमिक्स का पेपर देना है और सीधा जेएनयू आपका यूजी का कोई मतलब चेक ही नहीं करता कि आपने यूजी में बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू यहाँ पे थोड़ा सा उसका अलग अलग पैटर्न चलता है एलिजिबिलिटी के मामले में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बीएचयू क्या करता है, मतलब ऐसा नहीं है बीएचयू की आपने कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो तो बीएचयू में आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे थोड़ा अलग सिस्टम है जो चलता है। तो बेसिकली ये था इसका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो और भी हम जैसे कि थोड़ा बहुत देखें लाइक मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, तो इन सब का देखो जैसे कि मैं कुछ और जैसे कि जियोग्राफी हो गया। तो बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन अंडर वही लाइक 45% मार्क्स वगैरह जो एग्रीगेट चाहिए होते हैं वो तो है ही, लेकिन आपकी बैचलर जो है वो एनी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, मतलब कोई भी डिसिप्लिन होगा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी यूजी में जियोग्राफी ही होनी चाहिए तभी आप जियोग्राफी यहाँ पे एम में कर पाएंगे जेएनयू में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैचलर हो सकती है। ठीक है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उनका भी यही है, बैचलर्स किसी सब्जेक्ट में हो सकती है, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन के चाहिए आपको। ठीक है, और मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो वो भी इसका भी वही क्राइटेरिया। ठीक है, फिलोसफी की बात करें हम, उसका भी यही है, बैचलर्स इन एनी डिग्री लाइक। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का भी देख सकते हो, एनी बैचलर्स इन एनी डिग्री। ठीक है, मतलब एनी लाइक इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज लाइक बेस्ट। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो पॉलिटिकल साइंस का मैं बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस का है कि बैचलर्स डिग्री अंडर दिस पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड 55% मार्क्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन और ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। उनका यहाँ पे ये है कि आपकी जो है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में होनी चाहिए 50%, नहीं डिसिप्लिन कोई भी चलेगा। ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में आपकी ग्रेजुएशन 50% होनी चाहिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन है लाइक बीएससी वगैरह, आपने एमटेक वगैरह जो भी, सॉरी बीटेक वगैरह, तो वहां पे आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये है, बाकी कर कोई भी सकता है। ठीक है, और सोशियोलॉजी की देखेंगे तो भी वही आप वही सब मार्क्स बस लिखे हैं इन्होंने, बाकी डिसिप्लिन कोई भी चलेगा। इंग्लिश संस्कृत सब में है। फिर जैसे कि हम कुछ साइंस के सब्जेक्ट देख लेते हैं लाइक
काफी लोगों का रहता है कि लाइक बीएससी वाले कर सकते हैं कि नहीं एमए वगैरह। तो देखो जैसे डाटा साइंस, ये तो जैसे कि ये देखो एमएससी, तो एमएससी में देखो बैचलर्स डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अंडर द दिस पैटर्न, ठीक है। एग्रीगेट इन फिजिक्स मैथमेटिक्स कॉम्बाइंड और इन केमिस्ट्री ऑनर्स, लाइक ठीक है। तो अगर आपने लाइक बीएससी करी है, आपके पास केमिस्ट्री अगर वन ऑफ द सब्जेक्ट था, तो आप केमिस्ट्री एमएससी में कर सकते हैं, ठीक है। और आपका अगर बीटेक डिग्री है आपके पास केमिकल पॉलिनोमर वगैरह इन सब में, तो भी आप जो है कर सकते हैं। और बाकी एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, लाइफ साइंसेज वालों का काफी रहता है, तो उनका क्या देखो, उनका बैचलर्स वही बीएससी और बीटेक इक्विवेलेंट अगर बायोलॉजिकल, फिजिकल और एग्रीकल्चर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, तो आप लाइफ साइंस में कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स वालों का ये है कि आपकी बैचलर्स इन मैथमेटिक्स है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का देख लो यार, बैचलर्स डिग्री विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एज मेन सब्जेक्ट अंडर दिस पैटर्न। तो बेसिकली फिजिक्स ऑनर्स कराओ यहाँ आपने, या फिर क्या कराओ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट रहे हो। तो बेसिकली जो भी फिजिक्स यहाँ पे ऑनर्स करते हैं, उनका मैथ्स एज अ जनरल लाइक सब्जेक्ट रहता ही है 1 या 2 साल के लिए, जो डीयू से बेसिकली करते हैं। तो उनका एज अ जनरल इलेक्टिव के तौर पे मैथ्स लोग लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उनको दिक्कत नहीं है। बाकी आप देखो, जैसे देख सकते हो बीटेक वाले भी जो हैं एमएससी कर सकते हैं, यहाँ पे उनके भी क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। और हिंदी वालों का क्या है, तो उनका भी वही बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। और तो कुछ इस प्रकार से सारी जो है, मतलब आप एमटेक करना चाह रहे हैं तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग अलाइंड ब्रांच विद एटलीस्ट 50% 55% मार्क्स, ओके। और एमएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ओके। वो लोग यहाँ पे एमटेक के लिए जा सकते हैं। बीटेक वाले डायरेक्टली जा सकते हैं और बीएससी वाले नहीं जा सकते। एमएससी के बाद आप एमटेक के लिए जा सकते हैं बेसिकली। और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं जिसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी पैटर्न दिया है। तो आप जैसे मैं एनटीए की वेबसाइट पे गया, वैसे ही आप जाके चेक कर सकते हैं। और जैसे कि एमएससी रिसर्च इन लाइफ साइंसेज है, उसका भी इन्होंने दिया है, 4 ईयर का कुछ है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल रिलेशन वेस्ट एशियन स्टडी है, इनका भी इन्होंने दे रखा है। तो बेसिकली ये कुछ इनकी क्या है, एलिजिबिलिटी पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और बाकी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा है इन्होंने, द एप्लीकेंट शैल इंश्योर दैट दे हैव रीड द अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन अदर कंडीशन एंड अंडरस्टैंड द मिनिमम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑप्टेड फॉर द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी ऑफ यूटीपीजी 2025 एग्जामिनेशन। यानी कि आपको मतलब उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। बेसिकली ये सब जो थे मैंने आपको बता दिए। जेएनयू के जो बेसिकली एलिजिबिलिटी थे वो मैंने आपको बता दी कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आपके किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बेसिकली आप कोई भी सब्जेक्ट जेएनयू में ले सकते हो, आप जिस भी डिसिप्लिन से हो। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे कुछ थोड़े चेंजेस है, तो वो इसमें आपको दिख जाएंगे, मैंने बता दिए हैं जो था मोटा मोटा, ठीक है। और एक जेएनयू का रहता है लाइक, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि लाइक जो एक जेएनयू का गेट बी करके एग्जाम है, लाइक जीएटी बी, उसमें कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, लाइक 2 कोर्सेज यहाँ पर है स्पेसिफिक। उसके बारे में वहां पे उसका जो एडमिशन क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग है। लाइक यहाँ पे आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कुछ कंडक्ट होता है। तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफी लॉन्ग हो गई है। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें आपको गेट बी के बारे में पूरा अपडेट दिया जाएगा, लाइक गेट बी क्या है जेएनयू का, उससे उसके थ्रू कैसे एडमिशन होते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे से आगे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही यहाँ पे सीयूटी से रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और फिजिक्स की स्पेसिफिक हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इस चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, आगे से आगे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।